माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 साइंस का जो असाइनमेंट वर्क है, ठीक है, उसके आंसर के लेकर आई हूँ। बच्चों, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं जो है आंसर की नहीं बना पा रही थी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के जो है रिक्वेस्ट आए, तो फिर मैंने जो है इसको अपलोड करने का सोचा। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करते जाऊंगी और साथ में जो है आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी असाइनमेंट कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीएच स्केल एंड importance of pH in daily life, give reason. Any does tooth decay start when pH ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। तो बच्चों, इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको 50 to 75 वर्ड लिमिट्स में देना है। तो सबसे पहले तो आपको जो है pH का फुल फॉर्म देना है यहाँ पे, ठीक है। डेनिश साइंटिस्ट ने जो है pH स्केल को डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म है P डैट्स मीन्स पोटेंस और H मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से आप इसका फुल फॉर्म और इसकी मीनिंग दे सकते हैं। उसके बाद जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी आप उस पर आ जाइए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बेस पे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आप जो है इस पेज का जो है पहले आप ये डिफ़ाइन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ाइन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इम्पॉर्टेंस इन पीएच आवर डेली लाइफ, ठीक है। पीएच इन आवर डाइजेशन, पीएच इन ब्लड एंड लाइफ प्रोसेस। तो इस तरीके से आप जो है एक एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, पीएच ऑफ सलाइवा। देन है हमारा सेल्फ डेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो और नेक्स्ट है हमारा पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है इनको ले लीजिए। इनका ये जो है ये 3 to 5 जो पॉइंट है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला आंसर हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको पता है, ये हमारा सॉल्व है। तो इसके लिए आप दो वे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है ये सिंपल सा वे से इसे सॉल्व किया है, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है बच्चों। आपको जो इजी पड़े आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है पहले जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं इस तरीके से, और फॉर्मूला लिखने के बाद, ठीक है, ये इस तरीके से इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। आप इस तरीके से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हाफ ऑफ करके शो कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको बनता है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप रिलेशन बता दीजिए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन को शो करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है इसे शो जो है एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू ना, आपको एग्जाम्पल के थ्रू कहा गया है, तो आप जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन करोगे। और उसके बाद जो है इनमें डिफरेंट बिटवीन भी कुछ पूछा गया है, तो आप जो है इस तरीके से इसे डिफरेंट बिटवीन के फॉर्म में भी इसको दोगे, ठीक है बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सेपरेट करना है आपको एसिड एंड बेसिक रेडिकल को, ठीक है बच्चों। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से एसिड और जो हमारा बेस का जो रेडिकल किस तरीके से अलग। कॉपर सल्फेट है तो सल्फेट 2- एंड कॉपर 2+ में होगा, ठीक है। और हमारा जो सेकंड वाला है, ठीक है, ये वो जो है इस तरीके से होगा, और बाकी सबको आप देखकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि चार्ल्स एंड डार्विन की जर्नी को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है।
5 पॉइंट्स में आपको देना है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट है और नेक्स्ट पेज में 1 पॉइंट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे 4 पॉइंट शो हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं होगा तो आप 1 बाय 1 करके ले लीजिए, 2-2 पॉइंट के ले लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये 5th पॉइंट है इसका, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये हमारा जो है 5 क्वेश्चन जो था असाइनमेंट का वो कंप्लीट हो रहा है, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।